आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम लोग कोई एक इमेज देखते हैं या फ़ोटो देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे या टीवी पे या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो आखिर हम लोग देख क्या रहे हैं, मतलब कि कंप्यूटर उसको कैसे देख रहा है, कंप्यूटर उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है। और अगर हम लोग ये समझ जाएंगे कि कंप्यूटर उसको कैसे देखता है या कैसे प्रोसेस करता है, तब फिर अगर हम लोग को वो इमेज को थोड़ा मैनिपुलेट करना है, मान लो कि कलर्ड फ़ोटो है उसको ब्लैक एंड वाइट बनाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। या फिर कलर्ड फ़ोटो है उसमें से मेरे को बस लाल कलर रखना है, जो ग्रीन ब्लू चैनल है वो सब हटा देना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। या फिर जो भी इंस्टाग्राम वगैरह में जो आप लोग आजकल फ़िल्टर वगैरह यूज़ करते हो, ब्यूटी फ़िल्टर, ये फ़िल्टर वो फ़िल्टर, तो वो सब कैसे काम करता है, तो वो सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे कोड के, लेकिन मैं एसेंशियल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग दो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे आगे आने आने वाले वीडियोस में। एक होगा मैटप्लॉटलिब और एक होगा नमपाई। तो ये जो हम लोग डेटा साइंस करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं और बहुत ही यूज़फुल है। आगे जाके फिर पांडाज आएंगे, तो ये एज अ मोटिवेशन आप लोग देख सकते हो कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग क्यों ये सब चीज़ सीखना चाह रहे हैं, ये सब सारा चीज़ जो भी है। और अगर जो +2 वाले बच्चे हैं उनके लिए, वो जो लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिर ये वीडियो देखने के बाद शायद उन लोग को मैट्रिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आगे से, और मैट्रिक्स शायद आपके लिए सेम ना रहे ये वीडियो देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने फ़ोटो यहाँ पर लिया है, 2011 का वर्ल्ड कप है। 2011 का वर्ल्ड कप अभी याद है मेरे को, हम लोग का जेई एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक था, तो उस टाइम बहुत दुविधा हो रहा था कि देखें या नहीं देखें फाइनल, लेकिन खैर वो कहानी छोड़ो। तो ये फाइनल में जब जीत गया था इंडिया, तब फिर ये सचिन का फ़ोटो है वहाँ पर और ये बाकी सारे प्लेयर्स हैं वहाँ पे। तो ये फ़ोटो मैंने डाउनलोड किया है, और फिर हम लोग पहले देखते हैं कि इसको मैं पाइथन में ओपन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो पाइथन में मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर यूज़ क्या किया है, एक मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल है, उसको मैंने इंपोर्ट किया एज img, और फिर मैंने उसको रीड किया है यहाँ पर img इक्वल टू दिस। तो ये करता क्या है कि इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा, इसका टाइप क्या है, तो ये एसेंशियली एक मैट्रिक्स बना देता है, मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स। थोड़ी देर में हम लोग और डिटेल में समझेंगे वो क्या है, लेकिन यहाँ पर ये सोच सकते हो कि ये आपका बस नंबर्स हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर्स है ये। और यहाँ पर 2004 रोज़ हैं, 3000 कॉलम्स हैं, और फिर 3 चैनल है इसमें, रेड, ग्रीन और ब्लू, और सबका अलग अलग वैल्यू है 0 टू 55 के बीच में। और उसी को जो है जब ये डिस्प्ले करता है तो हम लोग इस फॉर्म में देख रहे हैं। तो पहले कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। मान लो कि मेरे को इसमें 3 चैनल है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो मैं ये जो है इससे मैं जो है अपना वन, मतलब कि जो ग्रीन है उसको ज़ीरो कर रहा हूँ, और फिर इससे मैं जो ब्लू है उसको ज़ीरो कर रहा हूँ। तो मतलब इसमें बस जो रेड वाला जो वैल्यू रहेगा वो रह जाएगा। तो ये जो इस टाइप का फ़ोटो था, मतलब ये जो ओरिजिनल फ़ोटो था उसको मैंने फ़िल्टर लगा दिया ये, और फिर ये हमारे पास ये कुछ लाल टाइप का फ़ोटो आ गया। फिर हम लोग इसको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बना सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ, मतलब ये आपके रोज़ हो गए, ये आपके कॉलम्स हो गए, और फिर 3 थे यहाँ पर, रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए। और फिर वो डायमेंशन ही हम लोग हटा देंगे, और फिर हमारे पास बस एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बच जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग अलग अलग मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल फ़ोटो था, उससे मैंने ये मैनिपुलेट करके ये फ़ोटो बनाया, फिर मैंने यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कर दिया इसको। तो एसेंशियली यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर मैं ये जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है इसको अगर मैं रन करके देखूँ यहाँ पर, तो ये बस एक एरे ऑफ नंबर्स हैं, मतलब 0 से लेके 255 के बीच में मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स है। इसको डिटेल में थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन एसेंशियली बस ये नंबर्स है और नंबर्स के साथ हम लोग खेल रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ अगर हम लोग करेंगे तो अलग अलग यहाँ पर इफ़ेक्ट हम लोग को दिखते रहेगा। तो इसी तरीके से मान लो मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैं जब कुरुक्षेत्र घूमने गया था लॉकडाउन, ये कोरोना सबसे पहले, तो उस टाइम पे मेरे दोस्त प्रशांत के साथ मैंने फ़ोटो लिया था वहाँ पर। तो इसमें भी अगर देखोगे तो अगर मैं इसको रीड करूँगा यहाँ पर, ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज़ करके, और इसका मैं सेव प्रिंट करूँगा, तब फिर ये दे रहा है कि 1296, मतलब कि इसमें 1296 रोज़ इस टाइप से हैं, और फिर 1728 इसमें कॉलम है, और फिर क्योंकि कलर्ड फ़ोटो है तो इसमें 3 चैनल्स है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो इसमें मैं अलग अलग चीज़ कर सकता हूँ कि मैंने मान लो कि ये जो 100 नंबर पिक्सल है, और फिर उससे 300 तक जो है मैंने वहाँ पर ब्लू वाले को जो है वो मैक्सिमम कर दिया, ब्लू चैनल को, तो यहाँ पर ब्लू आ गया। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया कि 1200 से लेके यहाँ तक 1250 तक मैंने सबको ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ पर पूरा ये जो था ये पूरा ब्लैक हो गया। तो ओरिजिनल फ़ोटो ये था, और फिर एडिट करके ये हो गया। और फिर मान लो कि मुझे कुछ सर्टेन पोर्शन ही दिखाना है,
है ना। जैसे फेसबुक में जब प्रोफाइल पिक्चर लगाते तो कुछ इस टाइप से हो जाता है कि ये एक मास्क बन जाता है कि इसके बाहर जितने भी पिक्सल हैं वो सारे ब्लैक हो गए हैं और बस जो ये सर्कल के अंदर है उसमें जो पिक्सल्स हैं वो दिख रहे हैं। तो ये ओरिजिनल था और फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक मास्क लगा दिया और फिर मास्क लगाने के बाद कुछ इस टाइप का फ़ोटो हो गया। और ये बस हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये जो बाहर के पिक्सल के वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग ज़ीरो कर दे रहे हैं सारा। ठीक है। तो ये सब डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे कि यहाँ पर हम लोग ज़ीरो कर रहे हैं मास्क लगा के। तो कोड के डिटेल में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग आने वाले वीडियोस में ये सारा लाइब्रेरीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि numpy एरेज मैटप्लॉटलिब। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बस फील देना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या सब अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। फिर हमको मान लो कि कुछ इस टाइप का करना है कि सेमी सर्कल और फिर यहाँ पर रेक्टेंगल इस टाइप का अगर फ़िल्टर लगाना है तो हम लोग उस टाइप से फ़िल्टर यहाँ पर लगा के कर सकते हैं। और फिर इसको अगर ब्लैक एंड वाइट बनाना है तो इसको हम लोग अपना ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। तो इससे आई होप आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हो कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब ये बस मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। तो जब भी आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहे हो, जो भी फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो, तो एट दी एंड मतलब उसके बैकग्राउंड में यही है, मतलब ये आपका मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स हो गया और फिर उसके साथ कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है बैकग्राउंड में। तो बस वही सब चीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ एक बार समझोगे तो काफ़ी मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार हम लोग जाके डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कॉन्सेप्चुअली कि ये पिक्सल जो हम लोग बोल रहे हैं ये आखिर है क्या। तो मान लो कि मेरे पास एक ये है कि मेरे पास बस मान लो कि एक पिक्सल है। ठीक है। एक पिक्सल मतलब क्या कि एक रो है और एक कॉलम है। और रो तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में सोचूंगा तो मैं क्या सोच सकता हूँ, पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो के बारे में सोचते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में हमारा जो ब्लैक है वो 0 नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है और फिर जो वाइट है वो 255 नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर मैं ये पिक्सल के बारे में सोचूंगा तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं सोचूं तो मैं सोच सकता हूँ कि एक रो है और एक कॉलम है और उसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो है ना। तो ये रो हम लोग काउंटिंग करना ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ये ज़ीरोएथ रो हो गया और ज़ीरोएथ कॉलम है, मतलब एक रो है एक कॉलम है उसका वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैक पिक्सल आ गया। अब सिमिलरली मैं इसमें और एक पिक्सल जोड़ दूँ, मतलब कि यहाँ पर और एक कॉलम जोड़ दूँ, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ज़ीरो हो गया। ये पहला जो पिक्सल है उसका वैल्यू ज़ीरो और फिर जो दूसरा मैंने ऐड किया उसका भी वैल्यू ज़ीरो। तो हमारे पास अभी भी एक ही रो है और यहाँ पर कॉलम कितने हो गए, दो कॉलम हो गए। तो ये ज़ीरो कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम 0,1। ठीक है। अब मान लो कि मैं इसको और एक्सटेंड करते जाऊँ कि हम एक पिक्सल यहाँ पर ये हो गया, दूसरा पिक्सल ये हो गया, तीसरा पिक्सल ये हो गया, चौथा पिक्सल ये हो गया। तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में सोचूं तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर ब्लैक है तब फिर हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर भी ब्लैक है तो हमारे पास ज़ीरो, और फिर यहाँ पर हमारे पास वाइट है तो फिर ये जो पिक्सल का वैल्यू होगा वो 255, और यहाँ पर भी वाइट है तो फिर इसका वैल्यू 255। ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर दो रोज़ हो गए, तो ये 0 1 0th रो फर्स्ट रो, फिर यहाँ पर दो कॉलम हो गए 0 1। तो इसी टाइप से तो इसको एक पिक्सल की तरह सोच सकते हो। यहाँ पर दो पिक्सल आ गए, यहाँ पर एक दो तीन चार पिक्सल आ गए, यहाँ पर भी चार पिक्सल है। तो अब यहाँ पर इसका अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये ब्लैक है तो ये ज़ीरो हो गया, ये वाइट है तब फिर ये क्या हो गया 255 हो गया, फिर ये वाइट है तो फिर यहाँ पर 255 आ जाएगा, ये ब्लैक है तब फिर ये यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, और फिर ये आपका ज़ीरोथ रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, ये ज़ीरो, ये वन। फिर सिमिलरली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ मैट्रिक्स फॉर्म में तो क्या होगा कि एक दो तीन चार पिक्सल है, तो यहाँ पर ये क्या है ब्लैक है तो फिर ये ज़ीरो आ गया, ये वाइट है यहाँ पर तो ये 255 आ गया, फिर ये यहाँ पर वाइट है तो ये यहाँ पर 255 आ गया। अब ये यहाँ पर ग्रे है, तो ग्रे का मतलब क्या हो गया कि वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो मान लो कि यहाँ पर कुछ 200 टाइप का वैल्यू होगा तो हम लोग को ग्रे दिख रहा है। ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है ये 0 1 0 1। अब इसी चीज़ को थोड़ा और बड़ा करके सोचो, तो अगर मेरे पास इस टाइप का पूरा फ़ोटो है, ये सचिन का फ़ोटो है, तो इसका अगर मैं डायमेंशन देखूँ तो इसके पास 2004 रोज़ हैं। मतलब कि अगर इस टाइप से हम लोग देखें यहाँ पर तो ये 0 से लेके 2003 तक जाएगा, है ना। तभी 2004 रोज़ हो जाएंगे यहाँ पर। तो अगर मैं नंबर काउंट करूँ तो 2004 यहाँ पर रोज़ आ गए इसके पास। और फिर इसके पास 3000 कॉलम, मतलब जैसे कि यहाँ पर हो रहा था कि दो रोज़ हैं तो 0 1 0 1, तो यहाँ पर दो रोज़ थे दो कॉलम्स थे, तो यहाँ पर सिमिलरली 2004 रोज़ हो गए और हमारे पास ये 3000 यहाँ पर कॉलम हो गए।
ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पर ये था कि ये पिक्सल का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो काला दिख रहा था, ये पिक्सल का वाइट है तो 255, और फिर ये पिक्सल का वैल्यू 200 था तो फिर यहाँ पर ग्रे दिख रहा है। तो इसी टाइप से 0 से लेके 255 के बीच में यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो इसका अगर मैं मैट्रिक्स में देखूँ कि ये पिक्सल का वैल्यू क्या है, तो ये बहुत ही मतलब यहाँ पर 4 टाइप का है ना, क्योंकि काला है, ब्लैक है, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो है। तो उसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर देखता, मतलब कि ये वाला जो पिक्सल है यहाँ पर ये वाइट वाले का, तब फिर यहाँ पर ये क्लोज टू 255 होता है, क्योंकि ये वाइट है तब फिर ये थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसी टाइप से बस ये मैट्रिक्स जो है ये बस इस टाइप से, मतलब ये जो फोटो है इसको इस टाइप से हम लोग एक मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स सोच सकते हैं कि रोज़ हैं और कॉलम्स हैं और अलग अलग पिक्सल्स है, पिक्सल्स का अपना अपना वैल्यू है 0 से लेके 255 के बीच में। तो अगर 0 है या फिर 0 के तरफ है तब फिर काला के तरफ है, और फिर अगर 255 के तरफ है तब फिर वो मोर ब्राइट पिक्सल है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है उसके बारे में। अब सेम चीज़ में अगर मैं कलर्ड फ़ोटो के बारे में सोचूं, तो 0 से लेके 255 अगर मैं सोचूं बस ब्लैक एंड वाइट, तो उसमें तो मैं ग्रे के जितने भी शेड्स हैं वो आ जाएंगे, है ना, कि मैं जितना वाइट लूँ, जितना ग्रे लूँ, जितना वाइट लूँ, जितना ब्लैक लूँ, अलग अलग कॉम्बिनेशन, तो उसके हिसाब से अलग अलग ग्रे आएगा। तो अब अगर मैं कलर्ड फ़ोटो के बारे में सोचूं, तो कलर्ड फ़ोटो में बस डिफरेंस क्या होता है कि जैसे ये जो एक पोजीशन था तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बस एक वैल्यू था, है ना, कि 0 है तो ब्लैक है, 255 है तो वाइट है। तो अब कलर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट वन वैल्यू हम लोग वहाँ पर 3 अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है। तो 3 अलग अलग वैल्यूज़ देंगे, तो एक वैल्यू रेड का होगा, एक वैल्यू ग्रीन का होगा, एक वैल्यू ब्लू का होगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन से जो है हमारा जितना भी कलर्स हैं वो सारे आ जाते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास रेड है, यहाँ पर ये ग्रीन है, ये ब्लू है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर रेड ग्रीन ब्लू तीनों को पूरा मिला दे तो फिर हम लोग को वाइट मिलेगा, अगर रेड ग्रीन को मिला दे तो येलो मिलेगा, रेड ब्लू को मिला दे तो मैजेंटा, और फिर यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, तो एसेंशियली हमारे पास इसका डायमेंशन क्या हुआ कि जितना नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है, तो वो 2004 हो गया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है तो कॉमा 3000, तो वो एक मैट्रिक्स हो गया। और फिर हर जगह में एक 0 से लेके 255 के बीच में कुछ वैल्यू होगा, और फिर उसके हिसाब से हमारे पास ब्लैक मिलेगा या फिर वाइट मिलेगा या फिर बीच का जो भी ग्रे है। तो अब सेम चीज़ को कलर में क्या हो जाएगा कि हमारे पास मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स का हर पोजीशन में अब 3 वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर बस एक वैल्यू था, है ना, अब यहाँ पर 3 वैल्यू आ गए। तो वो 3 वैल्यू, एक जो वैल्यू होगा सबसे पहला, मतलब कि जो 0th हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0th लेयर, तो वो रेड का वैल्यू होगा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट होगा वो ग्रीन का वैल्यू होगा, और फिर जो सेकंड होगा वो ब्लू का वैल्यू होगा। तो जैसे अगर ये पहला वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पर क्या था कि पहला पिक्सल का अगर मैं वैल्यू देखूँ, पहला पिक्सल का वैल्यू देखूँ तो यहाँ पर 4 था, है ना, तो हम लोगों ने कह दिया काला का तरफ था। अब यहाँ पर क्या होगा कि रेड का इतना वैल्यू है, ग्रीन का इतना वैल्यू है और ब्लू का इतना वैल्यू है, और फिर ये तीनों मिला के फिर हम लोग को यहाँ पर कुछ ब्लैक टाइप का दिख रहा है। ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप लोग सोच सकते हो इमेज के बारे में। तो आज के वीडियो का मेरा बनाने का एम यही था कि आप लोग को एक थोड़ा सा बताया जाए कि किस टाइप से हम लोग इमेज को सोच सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो एसेंशियली बस ये नंबर्स का खेल है कि हम लोग अलग अलग जगह पर नंबर्स को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो अगर बैकग्राउंड में कहीं पर देखेंगे तो नंबर्स उतने चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर सारा काला है। अगर हम लोग यहाँ पर एज में आके देखेंगे तो इधर काला है, इधर फिर वाइट हो गया, तो यहाँ पर जो है नंबर्स काफ़ी चेंज होंगे। तो इस टाइप से हम लोग अलग अलग एज डिटेक्ट करने वाले फ़िल्टर्स, तो ये सारे फ़िल्टर्स जो हैं हम लोग अलग अलग चीज़ हम लोग बना सकते हैं। तो आज वीडियो बनाने का बेसिक एम यही था, और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं पाइथन फॉर डेटा साइंस स्टार्ट करूँगा, तो उसमें हम लोग ये मैटप्लॉटलिब, नमपाई, फिर पांडास वगैरह जो हैं वो अलग अलग लाइब्रेरीज हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और क्यों इतना पावरफुल है। तो इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो कि ये इमेज एक फॉर्म का डेटा हो जिसको हम लोग इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा आते हैं, और फिर उसी को इस टाइप से जो हम लोग मैनिपुलेट करते हैं तो उसी को डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस कहते हैं। और उसके लिए ये हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग ये पहले स्पाइडर यूज़ करते थे प्रोग्राम्स वगैरह लिखने के लिए, उसी तरीके से हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरैक्टिव रहता है।
और इस तरीके से हम लोग रन कर सकते हैं। तो ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और मैंने यही जुपिटर नोटबुक और फिर ये मैटप्लॉटलिब, नमपाई ये सब यूज़ करके, मैंने पांडाज ये सब यूज़ करके मैंने 2017 में एक पेपर में जो अपना फिगर पब्लिश किया था, तो वो सब सारा चीज़ मैंने यही सब यूज़ करके किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक लिखिए कि ये एग्जांपल आप लोग को कैसा लगा, और क्या आप लोग पाइथन सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं डेटा साइंस के लिए। और जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो लोग अभी तक मैंने जो पाइथन फॉर बिगिनर्स प्लेलिस्ट बनाया है वो जाके देख सकते हो, तो उससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर आगे जब हम लोग ये सब चीज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मज़े करो, और मैट्रिक्स का चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सब कुछ मैट्रिक्स ही है डिजिटल दुनिया में।